हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ से प्री बीएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे पहले मैंने जो प्री बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो शिक्षण अभिरुचि वाला जो सब्जेक्ट है, उसको जो थ्योरी वाला पार्ट था दोस्तों, उसको मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना करके अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप जरूर जा करके देखिएगा। इसके बाद जो है मैंने रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण जो कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिलता है, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, है ना। और उसके आधार पर जो है आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप अपने आप को जितना समय दे पाएंगे दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इस जो सामान्य मानसिक योग्यता के जो है हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग, उसमें हमने जो पिछला क्लासेस देखा था 1 से 2 क्लास, उसमें हमने प्रैक्टिस भी किया था। और जो कुछ उससे संबंधित जो चैप्टर था दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, यह श्रृंखला के ऊपर, श्रृंखला किस तरीके से बनता है, इस पर हम इस वीडियो में सारी चीजें बात करेंगे। श्रृंखला कहने का मतलब ये इस तरीके से हो सकता है कि जो श्रृंखला बनता है वो अंकों के आधार पर भी हो सकता है, अक्षरों के आधार पर भी हो सकता है, अंक और अक्षर दोनों के आधार पर हो सकता है ना। संख्याओं के मतलब क्या क्या हो सकता है, तो ये सारी चीजों को हम इसमें बात करेंगे। श्रृंखला जो कई सारे लुप्त पद होते हैं, एक क्रम में होता है ना। श्रृंखला एक सीरीज जो है एक क्रम का पालन करते हुए जो एक नियम तय करता है, उस नियम के आधार पर हमें उस प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। उसी के संदर्भ में हम सारी चीजें देखेंगे इस सीरीज में, और जो भी महत्वपूर्ण बातें होते हैं उसको हम बीच बीच में बातें करेंगे। और आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप इस टॉपिक में करेंगे दोस्तों, इस टॉपिक से आपको नंबर देखने के लिए मिलेगा। ये जो सीरीज है ये आपको हर रीजनिंग, हर एक चैप्टर आपका जो है एक दूसरे जो टॉपिक रहेंगे उससे अंतर रिलेटेड रहते हैं ना। तो इससे अगर एक चीज को अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं, तो इसका जो है प्रयोग आप दूसरे टॉपिकों पर भी आसानी से रीजनिंग के उस पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक हमारा वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अगर हम श्रृंखला की बात करें तो दोस्तों, श्रृंखला है क्या चीज, पहले इसको समझिए। तो श्रृंखला सीरीज जो होता है संख्या के आधार पर भी हो सकता है ना, और चित्र के आधार पर भी हो सकता है, अंकों के आधार पर, और फिर अल्फाबेट के आधार पर। ठीक है, तो अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर हम गणित के पर्पस पर देखें तो इस श्रृंखला में आपको कॉमन चीजें हैं, जो जोड़, घटाव, गुणा, है ना, और फिर भाग। ये इस क्रम में भी हो सकता है, मतलब गणितीय संक्रियाएं के अगर बेस पर रहती है। और कई सारी उसमें रहता है कि जैसे एक क्रम, ये कोई क्रम चल रहा है, अब इस क्रम में अगर यहाँ पर 2 प्लस चल रहा है ना, तो यहाँ पर पूरा 2 प्लस ही चलेगा, ये भी एक क्रम है। ठीक ना, आप इस चीज को समझिएगा और इसको ध्यान से समझते चलिएगा, है ना। और जैसे अगर गुणा का कर लें, इसका उपयोग किस तरीके से होगा। अगर गुणा का करेंगे तो 2 गुणा हो रहा है ना, ऐसे करके सीरीज चल रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर भाग का भी प्रयोग होता है तो भाग का भी इस तरीके से जो है प्रयोग हो सकता है। ठीक ना, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर 2 से हो रहा है तो 2 से जा सकता है, अगर 3 जुड़ रहा है तो 3 के सीरीज पे चल सकता है, अगर 5 जुड़ रहा है या फिर घट भी रहा है तो यहाँ पर 2 के सीरीज में घट भी रहा है। ये हमारा इस तरीके से सीरीज में हमें देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सम विषम, सम और विषम संख्या के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो भाज्य और अभाज्य संख्या के आधार पर भी हो सकता है। भाज्य और अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या के आधार पर भी हो सकता है। और वर्ग, और इसमें वर्ग, और एक चीज वर्ग व वर्गमूल, है ना, वर्ग, और फिर वर्ग के ऊपर भी रहता है, और स्क्वायर और क्यूब, है ना, घनाभ जिसको बोलते हैं, घनाभ, घन के ऊपर, है ना, घन, वर्ग और घन के ऊपर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें हैं जिसको सीरीज में हमें क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो वहां पर हमको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा चीज हो रहा है, उसके आधार पर हमें उसको आंसर तक हमें पहुंचना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज के बारे में लगभग आप सभी को अच्छे से कुछ क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हमें कैसे कैसे क्या पढ़ना है और इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये हर उसमें काम में आएगा आपको, तो इसको आपको ध्यान में रखना है सीरीज वाले में।
ठीक है ना। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारा चीजें हो सकता है, जैसे खाली स्थान पे जैसे लुप्त संख्या से संबंधित जो रहेगा, लुप्त संख्या में पूछता है ना, लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्या में भी ये चीजें हो सकता है कि या वर्ग का हो सकता है ना, जोड़ने का, घटाने का। तो हम उसको देखते हैं एग्जाम्पल से, तो किस तरीके से सीरीज में जो क्वेश्चन बनेंगे। ये इंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों, तो आपको उतना भी ज्यादा हाई लेवल का इसमें रीजनिंग नहीं पूछेगा तो आसान आसान से ही पूछा जाता है। तो आपको प्रैक्टिस बस करना है थोड़ा सा और मन लगा करके, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी पर आगे हम थोड़ा सा कुछ एमसीक्यू देखते हैं उसके आधार पर, है ना। जैसे यहाँ पर प्रश्न है पहला, है ना, मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं, उसके आधार पर हम देखेंगे इसमें क्या चीज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे है 512, ये सीरीज एक सीरीज का है प्रश्न, है ना। 512, 256 है, 128 है। ठीक है, 128 हो गया, और ये 64 हो गया, और फिर ये 32 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम किस क्रम पे जा रहा है, अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे सॉल्व होगा इसको आप समझिएगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये जो है किस पे अंकों के आधार पर भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, मतलब अंकों का भी मेल हो सकता है और शब्दों का भी मेल हो सकता है कहीं कहीं पर, है ना। जैसे कि अल्फाबेट और गिनती का, है ना, जो जितना होता है इसमें सीरीज में सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर अब आगे हम देखेंगे तो मान के चलिए इसमें कुछ ऐसे प्रश्न अगर है, अब इसमें दिया होगा अब यहाँ पर जैसे हमारा प्रश्न है 512 है, 256 है, 128 है, 64 है, 32 है, और यहाँ पर बोल रहा है कि इसके अगला जो है यहाँ पर कौन सा संख्या जो रहेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें क्या संख्या फाइंड करना है ये हमें बताना है। तो मैंने इस सीरीज में आपको पहले ही बताया, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर मतलब कहीं पर जोड़ने का रहेगा, कहीं पर गुणा करने का, वर्ग से भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, जो लुप्त संख्या वाले जितने भी रहेंगे। तो ये एक सीरीज को, पैटर्न को अपने एक निश्चित क्रम को पालन करते हुए वो आगे उसी को अपना आधार बना करके आगे हम उसी नियम पर चलते हैं। ठीक है, तो इसी पे देखेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में जो स्टार्टिंग रहा होगा, ये कहां से स्टार्ट हुआ होगा, ये चीज हमें बताना है। ठीक है ना। अगर इस सीरीज में अगर हम देखेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हो क्या रहा है, अगर तो यहाँ पर देखेंगे ये कितने कितने पे चल रहा है, यहाँ से अगर हम यहाँ देखेंगे तो, है ना, तो ये इसमें कितना जा रहा है, 2 से जा रहा है। और 64 से अगर हम इसको देखेंगे तो 64 का 128 का आधा कितना हो जाता है, तो 64 हो जाता है। और 256 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और 200 मतलब 512 का आधा कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो सीरीज चल रहा है 2 के उस पर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका 32 का आधा कितना हो जाएगा, तो 32 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा भी मैंने बताया, है ना, तो ये इस तरीके का आपको सीरीज में याद रखना हो सकता था। यहाँ पर भी है ना, जैसे अगर यहाँ डबल का भी अगर कहें तो अगर हम जैसे 512 का आधा कितना हो जाएगा, अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, है ना, तो 32 का 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 16 आ रहा है। 64 का अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। 128 अगर 2 से हम भाग दे रहे हैं, 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो 64 आ रहा है। और 256 को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। और 512 को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 256 आ रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं समझाने का जैसे प्रयास कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला में हमने पहले देखा था, या तो इसमें ये संख्या बदल सकता है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है ना, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। लेकिन ये जो इस क्रम पे आपको देखने के लिए मिलेगा, सम विषम पर मिलेगा, भाज्य भाज्य पर मिलेगा, वर्ग और घन पर मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, इसी से संबंधित आपको सारा प्रश्न देखने के लिए सीरीज में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था। तो इसका जो करेक्ट जो बनाने का था, इसमें मैंने बता दिया कि 32 का जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है हमारे पास, 16 बचता है। 64 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 32 बचता है ना। और फिर 128 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 64 मिलता है। और 556 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 128। और 512 से जब हम 2 का डिवाइड करते हैं तो 256 मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें जो है प्रश्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
दूसरा प्रश्न देखेंगे तो दूसरा प्रश्न में क्या कहता है, निर्देश में बता दे रहा हूं कि कोई श्रृंखला है जिसमें एक पद गलत है तो उस पद को ज्ञात करना है हमें। मतलब कोई श्रृंखला है, श्रृंखला मान के चलिए, ठीक है ना। श्रृंखला में एक पद दिया हुआ है, पद है, इसमें से इस पद में जो है एक गलत है, कुछ भी जो है एक गलत है, तो हमें इसी गलत को जो है हमें ज्ञात करना है कि एक गलती क्या है इस सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिएगा थोड़ा सा, 7, 9, 17, 42, 91 और 72, ठीक है, 172। अब इस क्रम में हमें बताना है कि क्या चीज हमसे गलत है, पद में कहाँ पर गलत है, तो ये हमें बताना है कि ये जो सीरीज चल रहा है इस सीरीज में कहाँ पर जो है गलती है, उस गलती को हमें बताना है कि इसमें क्या चीज हम करेंगे कि ये जो सीरीज है हमें पूरा कंप्लीट एक नियम का पालन करे, उस क्रम पे चले और जो भी गलती होगा उसको हमें बताना है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने जैसे पहले बताया था, इसमें वर्ग भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है और संख्याओं का, है ना, हर संख्या आपस में घट बढ़ सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, सम से भी हो सकता है, विषम से भी हो सकता है, भाज्य से भी हो सकता है और अभाज्य से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में विशेष रूप से रखना है कि हम श्रेणी अगर चैप्टर अगर देख रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक 7, 7 एक कम अगर हम 7 करें, ठीक है, 7 एक कम 7 हो जाएगा, और प्लस अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं 1, है ना, एक का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस इसमें जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना जा रहा है 8, ठीक ना। अब यहां से देखेंगे तो 1 हो गया हमारा, 1 के बाद हो जाएगा, क्योंकि 2 सम संख्या है तो 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, है ना, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा ना, 7 एक कम अगर 7 करेंगे स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का अगर करेंगे तो 8 के कम 8, 16, आठ दूनी कितना हो जाएगा, 16, 8 त्रिक 24। आगे अगर यहाँ पर देखेंगे तो 5 + 2, 5 + 2 हो जाएगा, और इसमें अगर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ये जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, तो 8 से 17 जाने पर हमें क्या है कि 3 का स्क्वायर लेंगे, है ना। तो पहले से 8 ये पहले से रहेगा, और ये कितना हो जा रहा है, 8 ये पहले से है, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18, और एक क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, एक कम है इससे, ठीक है। 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम 17 में इसका 25 को जोड़ेंगे तो 17 में इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12, और यहाँ पर 4, 42, ठीक है। और ये जो 91 है, अब 42 में इसका 42 में और 7 के स्क्वायर को हम अगर हम जोड़ देंगे, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 49, जब 49 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे तो 9 2 10 11 का 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 91। समझ में आ रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर 91 है, यहाँ पर 91 है, तो 91 में मैं 9 का स्क्वायर अगर जोड़ देता हूँ तो 9 9 81 हो जाता है। 81 का स्क्वायर अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और
यहाँ पर आ जाएगा 72। तो ये क्रम आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है कि ये 7 है ना। तो कहाँ पर गलती था, तो यहाँ पर 9 जो है, 9 पर जो गलती है, अगर हम इसका एक 7 है, 7 में हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 धन 1 अगर जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 8 आएगा। अब यहाँ पर 8 में अगर मैं 8 में 3 का स्क्वायर किया तो मेरे को कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। उसी तरीके से सही जो क्रम है इसमें बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अक्षरों के आधार पर अगर हम प्रश्न देखेंगे, जो अल्फाबेट होता है ना, अक्षर के आधार पर देखेंगे तो अक्षर के आधार पर भी प्रश्न पूछा जाएगा। अक्षर के आधार पर किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें एक सीरीज दिया है, उसका अगला सीरीज हमें बताना है कि अगला सीरीज हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे A B C, ये हमारा सीरीज चल रहा है, ठीक है। F G H, ये हो गया। इसके बाद है L M N। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगला जो सीरीज आएगा ये हमारा क्या सीरीज होगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर ये अक्षर से संबंधित है, अल्फाबेट से संबंधित है। ये इसको अगर समझ जाएंगे तो बहुत जगह काम में आता है ना। अब देखिएगा A B C लिखा हुआ है, A B C, ठीक है। A B C में कितने का अगर अंतर हम देखेंगे तो यहाँ पर A से बीच के A और B के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, +1 का। और B से C के अगर हम जाएंगे तो इसमें भी हमें +1 का अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। +1 का अंतर है। और जब C से अगले सीरीज पे जाएंगे, यहाँ से अगर मैं इससे अगले सीरीज में जाता हूं तो यहाँ से F और G और H ये है, ठीक है ना। तो C से F के लिए जाने पर, C से अगर मैं F में जाऊंगा तो मेरे को अंतर कितने का मिलेगा, तो C के बाद बीच में कौन आता है, बीच में D आता है ना, D आता है, C D E, इसके बाद क्या आता है F। तो अंतर कितने का जा रहा है मेरा, 3 का अंतर जा रहा है, ठीक है। C के बाद C D E के बाद हमें F मिल रहा है, तो कितने का अंतर जा रहा है इसमें, 3 का अंतर जा रहा है, ठीक है। फिर F के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर 1 का अंतर जा रहा है, और G के बाद फिर क्या बोलते हैं 1 का अंतर जा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे H के बाद हमें ये जो है ये सीरीज भी हमें 3 का अंतर जाना चाहिए, तो प्लस ये 3 हो जाएगा। और L M और यहाँ पर N, और L का M के बीच में 1 का अंतर जा रहा है, और M और N के बीच में भी 1 का अंतर जा रहा है। तो जो अगला सीरीज होना चाहिए तो N के बाद 3 आगे जाएगा, N के बाद क्या आ जाएगा, 3 जो है आगे जाएगा। तो N के बाद क्या आ जाएगा, नहीं H के बाद नहीं, यहाँ पर 5 का जाएगा ना। H के बाद A B C D E F G H I J K L M, तो यहाँ पर 5 का जा रहा है, 5 का जाएगा दोस्तों ना, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ पर सुधार करेगा, 5 का जा रहा है। तो फिर सॉरी H I J K L मतलब 4 का जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 4 का जा रहा है। ये कितने का जा रहा है सीरीज, इसमें 4 का अंतर जा रहा है, ठीक है। H के बाद जो है L कितने में आएगा, 4 में आएगा। 4 के बाद अगर 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, तो फिर ये 5 का जाएगा, ठीक है। तो 5 का अगर देखेंगे तो N के बाद क्या आता है 5 का अगर हम अंतर देखेंगे तो कितना चला जाएगा, 5 के अंतर में S T और V चला जाएगा। इसके बीच में 1 का गैप और इसके बीच में 1 का गैप, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जो है सीरीज इसमें बनता है। यहाँ पर 3 का गैप गया,
यहाँ पर 4 का गैप गया और यहाँ पर कितना का गैप जा रहा है, 5 का गैप जा रहा है। और इनके बीच में क्या है, एक एक का गैप इधर से, इसमें एक एक का गैप इसके बीच में, एक का गैप इसके बीच में, एक का गैप इसके बीच में और एक का बीच एक एक का गैप जो है इसके बीच में है ना। तो यहाँ जो खाली स्थान जो दिया रहेगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस टी और यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरा इसमें सीरीज वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। और लुप्त संख्या से कैसे आएगा, लुप्त अक्षरों से कैसे आएगा, लुप्त संख्या से भी आता है और लुप्त अक्षरों से आता है। तो जैसे एक सीरीज दिया रहेगा इसमें है, एक सीरीज दिया रहेगा और इस सीरीज में जो है कुछ कुछ चीजें जो है छूटा रहेगा, यू हो जाएगा डब्लू डब्लू, यहाँ पर ब्रैकेट रहेगा छूटा हुआ, फिर यहाँ पर डब्लू, फिर यहाँ पर एक्स यू और फिर डब्लू। इसमें एक क्रम छूटा है कि डब्लू है, फिर यहाँ पर छूटा हुआ है क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा यू यू डब्लू, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी छूटा हुआ है, यहाँ पर भी क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पर श्रृंखला में अगर आप देखेंगे है ना, तो ये चार चार का अगर हम सेट देखते हैं है ना, तो यहाँ इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये चार का क्रम बन जाएगा। मतलब यहाँ पर डब्लू खाली स्थान, फिर यू, फिर डब्लू, यहाँ पर क्या हमें बताना है, फिर आ जाएगा डब्लू, 2 खाली स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा और फिर यहाँ इसके बाद फिर डब्लू, तो चार का सीरीज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर खाली स्थान है, यहाँ पर है एक्स यू और वी, ये चीजें हैं। तो ये फॉलो क्या कर रहा है, तो अगर आप इसमें देख पाएंगे तो इसमें एक्स है, यू है और डब्लू है। ठीक है, ये क्रम है। अगर हम देखेंगे तो इस वाले सेशन में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या है, तो डब्लू है पॉइंट, फिर डब्लू, इसमें क्या मिसिंग है, तो इसमें एक्स मिसिंग है। ठीक है, पहला हो गया। इसमें अगर देखेंगे तो डब्लू 2 डॉट है और फिर यहाँ पर क्या आ गया डब्लू। तो फिर इसमें अगर देख पाएंगे तो इसमें क्या मिसिंग है, तो एक्स और यू मिसिंग है, इसमें एक्स और यू मिसिंग है। ठीक है, इसमें क्या मिसिंग था, पहले वाले में एक्स और दूसरे वाले में क्या एक्स और यू मिसिंग है। तीसरे वाले में देखेंगे तो इसमें क्या एक्स यहाँ पर मिसिंग है, एक्स दिया है, यू दिया है और डब्लू। तो इसमें 4 चीजों का क्रम दिया, इसमें क्या मिसिंग है, यहाँ पर 2 डब्लू है, तो ये 1 डब्लू मिसिंग था। तो इस तरीके से ये क्रम जो है हमें फिल करना रहता है। ठीक है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके का भी आता है 4 है ना। तो आपको ऐसे प्रश्नों को जो है अभ्यास करते रहना है। ठीक है दोस्तों।